नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीडी लाइव और मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से है। गोरखपुर में नगर निगम ने शहरी इलाकों में मिस्टर पीक अभियान की शुरुआत की है और इस अभियान के तहत सार्वजनिक स्थल पर पान गुटखा खाकर थूकने वाले लोगों को मौके पर पकड़कर 250 रुपए नगद जुर्माना भी लगाया गया। बल्कि मिस्टर पीकू का पोस्टर देकर उनका फोटो भी क्लिक किया गया। इस अभियान की शुरुआत होते ही नगर निगम परिसर में ही अंकित निषाद नाम का एक युवक पकड़ा गया। पकड़े गए युवक को अपर नगर आयुक्त मणिभूषण त्रिपाठी ने गंदगी न फैलाने की शपथ भी दिलाई। यूपी के बांदा में तालाब में शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि देवेंद्र नाम का शख्स घर से खेत में जाने की बात बोलकर निकला था, लेकिन इसी बीच खेत में बने तालाब में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। सिद्धार्थनगर में त्योहारों को देखते हुए सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक जिला मुख्यालय पर की गई, जिसमें जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक समेत जिले के उच्च अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। इस पीस कमेटी के बारे में जिलाधिकारी संजीव रंजन ने बताया कि मार्च में हिंदू धर्म के होली, नवरात्र और मुस्लिम धर्म के शबे बारात और रमजान आ रहे हैं। इसको देखते हुए पीस कमेटी का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन द्वारा इस तरह की व्यवस्था बनाई जा रही है कि किसी भी धर्म के लोगों को अपने अपने त्योहार मनाने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। शामली में ड्रग इंस्पेक्टर की मेडिकल स्टोर पर छापेमारी से हड़कंप मच गया। ड्रग्स इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर पर चेकिंग अभियान चलाया। आपको बता दें कि ड्रग्स इंस्पेक्टर निधि पांडे ने अपनी टीम के साथ कई मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की। ड्रग इंस्पेक्टर की छापेमारी से मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। इस अभियान को लेकर ड्रग्स इंस्पेक्टर निधि पांडे ने बताया कि मेडिकल स्टोर पर ना तो फार्मासिस्ट उपलब्ध हैं और ना ही दुकान का संचालक। और इस कार्रवाई के दौरान मेडिकल स्टोर से नारकोटिक्स विभाग ने प्रतिबंधित कई दवाइयां बरामद की हैं। खबर कौशाम्बी से है। कौशाम्बी में भी राजू पाल हत्याकांड के आरोपी और बाहुबली अतीक अहमद के शार्प शूटर अब्दुल कवि के घर पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि भाखांदा उपरहार का रहने वाला अब्दुल कवि बाहुबली अतीक अहमद और का शार्प शूटर है और राजू पाल हत्याकांड के बाद से अब्दुल कवि फरार चल रहा है। बल्कि पुलिस ने अब उसके घर पर नोटिस चस्पा कर उसे पहले ही भगोड़ा घोषित कर दिया। कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने जिला प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं का आरोप है कि प्रशासन ने अधिवक्ता के घर को अब्दुल कवि का घर बताकर उसे ध्वस्त कर दिया, जिसके विरोध में अधिवक्ता प्रदर्शन करते हुए तहसील पहुंचे और डीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पुलिस और अधिवक्ताओं में झड़प भी हो गई। जानकारी मिली है कि अब्दुल कवि बाहुबली अतीक अहमद का शार्प शूटर है। 25 जनवरी 2005 में हुए राजू पाल हत्याकांड के बाद से अब्दुल कवि फरार चल रहा है। बांदा में एक बार फिर से चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि चोर मंदिर की मूर्तियों पर चढ़े चांदी के मुकुट और छत्र लेकर फरार हो गए। हैरानी की बात तो यह है कि कुछ ही दूरी पर पुलिस चौकी बनी हुई है, बावजूद इसके चोर इस वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। खबर शामली से है। शामली में भाजू गांव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें राकेश टिकैत कह रहे हैं कि बिना युद्ध के हमें हाईवे पर नहीं मिलेगा कट। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 800 साल पहले भी शामली की धरती पर युद्ध लड़ा गया था और अब की बार दिन में नहीं रात को होगी पंचायत। इसके साथ ही राकेश टिकैत बोलते हुए दिख रहे हैं कि युद्ध के बिना बात नहीं बनेगी। शामली में रालोद के विधायक अशरफ अली के किले पर विवाद हो गया। बताया जा रहा कि शामली के तहसील दिवस समाधान दिवस पर मनहर खेड़ा दुर्ग कल्याण समिति के दर्जनों लोग पहुंचे और उन्होंने किले को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर इसे संरक्षित करने की मांग की। इन लोगों का आरोप है कि इस किले पर मुगल काल से ही अफगानी परिवार का कब्जा है। खबर हमीरपुर से है। हमीरपुर के केसरिया डेरा में खेल खेल में फंदा लगाने से 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
हैरानी की बात तो यह है कि परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए जिला अस्पताल से शव को घर लेकर भी चले गए। जानकारी मिली है कि परिजन बच्चे को अस्पताल लेकर आए थे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। जेबीटी लाइव पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं शंकर दत्त पंथ। नजर डाल लेते हैं गुजरात की तमाम अहम खबरों पर। खबर बनासकांठा से है। गुजरात स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ अहमदाबाद द्वारा आयोजित ऑल इंडिया ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2023 का शुभारंभ हुआ। राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में गुजरात, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली समेत 6 राज्यों के विभिन्न स्कूलों के लगभग 500 छात्रों ने भाग लिया, जिसमें भाभर स्कूल के 11 विद्यार्थियों ने गोल्ड जीता। पदक विजेता जेम विहान ठक्कर ने रजत और कांस्य पदक जीते। इस प्रोग्राम में सभी बच्चों को बापू नगर विधायक ने मेडल देकर सम्मानित किया। लखानी तालुका के खिरोला गांव में 13 महीने की बच्ची के साथ गुपचुप तरीके से छेड़छाड़ करने वाले 55 साल के व्यक्ति को 20 साल की जेल हुई है। दियोदर अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने एक बार फिर से अहम फैसला सुनाया है, जिसमें लाखानी तालुका के खिरोला गांव में 13 महीने की बच्ची से गुपचुप तरीके से मारपीट कर घायल करने वाले आरोपी को कोर्ट रूम में 20 साल की सजा सुनाई गई है। अंबाजी मंदिर स्थित मोहनाथल को बंद करने को फैसले का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। दरअसल हिंदू हित रक्षा समिति की ओर से यह विरोध इसलिए किया जा रहा था क्योंकि अंबाजी मंदिर में मोहन थाल का प्रसाद फिर से शुरू करने की हिंदू हित रक्षा समिति मांग कर रही है। उनका ये कहना है कि प्रसाद फिर से शुरू नहीं हुआ तो अंबाजी ने गांव बंद रखने और उग्र आंदोलन शुरू करने की धमकी दी है। वडोदरा शहर के सयाजीगंज इलाके में चाय की केतली चलाने वाले मालिक की चाय बनाते समय दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। चाय पीने बैठे ग्राहकों पर गिरते ही मालिक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। हार्ट अटैक का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें सयाजीगंज इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि महज 10 सेकंड में उनकी मौत हो गई। हार्ट अटैक और गिरने की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वडोदरा के मानेजा इलाके में आवारा गायों ने एक वृद्ध व्यक्ति पर हमला कर दिया और वृद्ध की मौके पर मौत हो गई। घटना की वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि एक वृद्ध महिला सड़क पर पड़ी है और गाय उसे रौंद रही है। साथ ही महिला के मुंह पर भी चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत कर गाय को वहां से हटाया। हालांकि उससे पहले ही बूढ़ी गंगाबेन परमार की मौत हो गई। सूरत के एक बिल्डर अश्विन चोटिया ने अहमदाबाद में जहर पीकर आत्महत्या करने की कोशिश के बाद अहमदाबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई। सूरत मुख्यालय में जीरो क्लॉथ के साथ तबादला। बिल्डर अश्विन चोटिया का अहमदाबाद में इलाज चल रहा है। तब उसके माता पिता सूरत में रहते हैं। इसके पिता नानू भाई चोटिया से संपर्क करने की कोशिश की गई। उनके बेटे अश्विन चोटिया द्वारा अपने साथ की गई आत्महत्या की कोशिश के बारे में उन्होंने कहा कि कुछ लोग मेरे घर आते थे और धमकी देते थे। वे मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बहुत परेशान और तनाव में रहता था। ब्यारा के चीनी कारखानों, जो कि तापी जिले के एकमात्र जीवन रेखा माने जाते हैं, लंबे समय से बंद होने के कारण शुरू किया गया था, लेकिन तापी जिले के आदिवासी किसानों का सवाल वहीं का वहीं बना हुआ है। किसानों का बकाया पैसा कब और कैसे मिलेगा? गरीब किसान चिंतित हो गए हैं। ऐसी दयनीय स्थिति को देखते हुए आज किसानों की समस्या पढ़ रहे भारतीय हितरक्षक पार्टी के अध्यक्ष सुनील भाई सोनवड़े ने गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सहित गुजरात के जिलाधिकारी को एक प्रस्ताव भेजा। तापी पर भले ही आज तक कोई फैसला नहीं हुआ है, आज ब्यारा कलेक्टर भार्गवी दबे ने एक आवेदन पत्र दिया। आमरण अनशन की धमकी भी दी गई है। गुजरात की खबरों में फिलहाल इतना ही। जेबीटी लाइव पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं शंकर दत्त पंथ। नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की तमाम अहम खबरों पर। खबर भिंड से है। भिंड शहर के सदर बाजार में नगरपालिका के अतिक्रमण शाखा प्रभारी के द्वारा अस्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अस्थायी अतिक्रमण हटाने के दौरान सदर बाजार के दुकानदारों के द्वारा फड़कर अतिक्रमण कर लिया गया और साथ ही ठेला व्यापारियों के द्वारा सड़क पर ठेला लगाकर रास्तों में यातायात अवरुद्ध भी किया जा रहा था।
तभी इस अभियान में नगरपालिका के अतिक्रमण शाखा प्रभारी राजेंद्र सिंह चौहान के द्वारा अस्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अस्थायी अतिक्रमण हटाने के दौरान चौहान के द्वारा एक गन्ना व्यापारी का सामान जब्त कर लिया गया। इसके बाद ठेला व्यापारी एकत्र होकर नपा और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। नारेबाजी करने के दौरान उन्होंने सदर बाजार में चक्का जाम कर दिया और जब इस बात की जानकारी सिटी कोतवाली थाने की पुलिस को लगी तो मौके पर पहुंची और उसने चक्का जाम खुलवाया। गुना में दिव्यांग स्वाभिमान यात्रा का 5वां दिन, दिव्यांगों का काफिला गुना की तरफ बढ़ रहा है। वैसे इस यात्रा में दिव्यांगों के सामने चुनौतियां काफ़ी हैं। किसी दिव्यांग के घुटने में रबड़ बंधी है तो किसी दिव्यांग के हाथ में फफोले पड़े हैं, किसी के पैरों से खून रिस रहा है। इस मार्मिक दृश्य को देखकर राहगीर भी भावुक हुए। बता दें आपको, ये काफिला नगरों से गुजरता है तो दिव्यांगों की स्थिति को देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार है कि दिव्यांगों की स्थिति को देखते हुए शासन के किसी भी व्यक्ति ने दिव्यांगों का हाल जानने की कोशिश नहीं की। लगातार दिव्यांगों का काफिला चुनौतीपूर्ण नेशनल हाईवे पर आगे बढ़ता जा रहा है, जिससे किसी भी समय दुर्घटना होने की संभावना भी बनी है। मार्च महीने में सूर्यदेव के अपने प्रभाव से स्कूली बच्चे भी वंचित नहीं हैं। ऐसे समय में स्कूल में पानी की उचित व्यवस्था नहीं होने से बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार सब पढ़े सब बढ़े और स्कूल चले हम जैसे नारों से बच्चों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन स्कूल के हालात ऐसे हैं कि स्कूल में बच्चों को पीने का पानी तक नहीं मिल पाता है। दरअसल खाचरो तहसील मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम छोटा चिरौला के शासकीय हाई स्कूल में करीब 4 महीने से पेयजल की व्यवस्था नहीं होने से स्कूली बच्चे परेशान हैं। ग्वालियर के उपनगर मुरार थाना क्षेत्र के 6 नंबर चौराहे के पास रहने वाले एक युवती को छत से धक्का देकर जान से मारने की कोशिश की गई, जिसके बाद वो गंभीर रूप से चोटिल हो गई है। आपको बता दें कि लड़की के साथ आरोपी युवक प्रदीप जाटव के कई सालों से संबंध थे जब वो नाबालिग थी। फिलहाल पुलिस को इस मामले में सूचना मिली कि 6 नंबर चौराहे के पास आरोपी युवक को देखा गया। कथित प्रेमी प्रदीप जाटव को पुलिस ने 2 महीने बाद मुरार इलाके से ही गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ हत्या की कोशिश और बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया गया है। ग्वालियर शहर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक समय में गुड्डा गुजर गैंग के सक्रिय सदस्य रहे जोगेंद्र गुजर को गिरफ्तार किया। उस पर एसपी की ओर से 5,000 रुपये का इनाम घोषित था। दरअसल जोगेंद्र गुजर की ग्वालियर के भीतरवार इलाके में हुई एक चोरी की सनसनीखेज वारदात में तलाश थी। सिंगरौली कोतवाली क्षेत्र के गोभा चौका के अंतर्गत बर्दघटा गांव के रहने वाले वीरेंद्र गुजर का शव घर से कुछ दूरी पर पाया गया। घटना की रिपोर्ट पर बैढन कोतवाली पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की। घटना की रिपोर्ट मृतक की पत्नी कंचन गुजर ने दर्ज करवाई थी, जहां प्रकरण की विवेचना करते हुए गवाहों के आधार पर कंचन गुजर से बारीकी से साक्ष्य और इस पूरे मामले पर पुलिस ने गोपनीय तरीके से पूछताछ की। ग्वालियर की रियल एस्टेट कारोबारी फर्म 4 चतुर एसोसिएट के विरुद्ध पुलिस धोखाधड़ी का केस दर्ज कर चुकी है। पुलिस ने 9 आवेदकों की लिखित शिकायत पर सीसीए के 5 डायरेक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। फिलहाल सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में तेल कारोबारी दिनेश चंद्र अग्रवाल हत्याकांड के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। तेल कारोबारी अग्रवाल पर उनके पुराने नौकर ने ही हमला किया था, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी नागपुर में मौत हो गई थी। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बैतूल पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद ने पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान तेल कारोबारी कृष्णा ऑयल मिल के संचालक दिनेश चंद्र अग्रवाल पर हुए हमले के मामले का खुलासा करते हुए बताया कि उन पर हमला करने वाला उनकी ही फैक्ट्री में पहले नौकर था और उसने काम छोड़ दिया था। ग्वालियर में मेट्रो लाइन बिछाने की कवायद शुरू हो गई है। इसको लेकर आज बाल भवन में एक बैठक आयोजित हुई। इसको लेकर बाल भवन में एक बैठक खत्म हुई। बैठक में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, स्थानीय सांसद विवेक नारायण, तमाम निगम के अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर पहले चरण के मेट्रो लाइन शुरू होने को लेकर चर्चा हुई। साथ ही मौजूद अधिकारियों ने डेमोन्स्ट्रेशन देकर सरल और सुगम रूट कैसे तैयार हो सकता है, इस बारे में विस्तृत जानकारी दी। हालांकि अभी डीपीआर तैयार नहीं हुआ है। संभावना है कि रूट फाइनल होते ही डीपीआर भी तैयार कर ली जाएगी। नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव नगर के पुलिस थाना छिंदवाड़ा से आई बम और डॉग स्क्वाड टीम ने नगर के कई स्थानों पर जाकर अचानक चेकिंग की, जिसके चलते नागरिकों में चर्चा
का विषय बना रहा, जिसमें बम स्क्वाड की टीम के हेड कांस्टेबल प्रवीण सोनी व थाना प्रभारी हिमलेंद्र पटेल ने बताया कि आगामी होली के त्यौहार से पहले अप्रिय घटना को रोकने हेतु छिंदवाड़ा से वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा बम व डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया गया है। सतना जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भगवान श्री गैवीनाथ की नगरी विरसिंहपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर देवेश मिश्रा के साथ कुछ अराजक तत्वों द्वारा उस समय गाली गलौज धक्का मुक्की करते हुए मारपीट कर दी गई, जिस समय डॉक्टर देवेश मिश्रा मर्चुरी में रखे शव का पोस्टमार्टम करने के बाद वापस अस्पताल जा रहे थे। घटना सुबह के वक्त तकरीबन 9 से 10 बजे के आसपास की है। थाना सभापुर में अपने सहयोगी स्टाफ के साथ घटना की एफआईआर दर्ज करवाने पहुंचे डॉक्टर देवेश मिश्रा द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मैं मर्चुरी में रखे शव का पोस्टमार्टम करने के बाद वापस अस्पताल लौट रहा था, तभी देखा कि 2 लोगों के द्वारा अनावश्यक रूप से स्टाफ के साथ गाली गलौज करते हुए विवाद किया जा रहा है। रामपुर के गोहारी में शराब तस्करों की बेजोड़ नमूना देखा गया, जहां सतना के ग्रामीण इलाकों में दिन के उजाले में खुलेआम अवैध शराब तस्करी की सीधी तस्वीरें सामने आई हैं। बिना नंबर वाली बाइक में एक नाबालिग की मदद से अवैध शराब की तस्करी करते शराब तस्कर को गोहरी के युवाओं ने रंगे हाथ पकड़ा और बाइक में लदी 5 पेटी अवैध शराब को उतरवाकर सड़क पर फेंक दी और एक शराब की बोतल को भी तोड़ डाला। माहौल बिगड़ता देख शराब तस्कर नाबालिग को लेकर भाग खड़ा हुआ और गांव के एक घर में जाकर घुस गया। मामला शराब माफियाओं से जुड़ा होने के कारण रामपुर पुलिस और इस पूरे मामले पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है और शराब माफिया विरोध करने वाले युवक को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की खबरों फिलहाल इतना ही। जेबीडी लाइव पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।